थैंक यू भैया। हाँ, थैंक यू आपके इतना अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरा नाम दीपा है, दीपा वाले। और मैं अभी उत्तरकाशी में हूँ, यहाँ पर एज ए टीचर। यहाँ पर टॉर्च बैरक स्कूल है, उसमें मैं पढ़ा रही हूँ और सेवकाई कर रही हूँ। तो आज का वचन के लिए अगर हम देखेंगे, अ, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, उसका 16 आयत में देखेंगे। पर इस प्रकार से लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इस आज हम इस वचन पे कंसंट्रेट करेंगे। इस वचन को हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, यहाँ पर क्या लिखा है। और हम आज इसकी महत्ता को समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट को समझेंगे कि यहाँ पर कितनी गहरी बात लिखी है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। जब हम इस बात को पहचान जाते हैं कि ये वचन कौन लिख रहा है, कौन कह रहा है, कौन हमें कहता है कि हम चुने हुए हैं, हम उसके चुने हुए हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं, कभी आपने अपने घरों में जब हम लेडीज सब कोई खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं, उसको चावल और दाल को या सब्जी को, कोई भी चीज आप ले लो, क्या करते हैं हम उसको चुनना स्टार्ट करते हैं। आप क्या हम क्या अपना जो कंकड़ या पत्थर होता है उसको भी बनाना शुरू करते हैं। आप अनम्यूट करके मेरे साथ हो सकते हैं ना, और हो सके तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो मुझे खूबसूरत फेसेस भी दिख सकते हैं ना। हाँ, तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन में लिखा है कि यूहन्ना 15 का उसका 16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, हमने उसको नहीं चुना है। देखिए कितना खूबसूरत बात है, कितना गहराई का बात है कि उसने हमको चुन लिया। किसमें से? कितना करोड़ लोग यहाँ पर, कितना आबादी है, कितना दुनिया में, कितना लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़ों की तरह क्या है, जनसंख्या है, पूरा फैल रखा है, ऐसा पूरा दुनिया कीड़े मकोड़ों की तरह भर रखा है। लेकिन प्रभु का वचन उसमें से क्या कहता है? यदि हम आज इस बात को समझ जाते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा पहचान क्या है, तो हम ये बात को समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जिसने हमको बनाया, जिसने हमारी सृष्टि की, क्या हम कोई परमेश्वर को बना सकते हैं? हम किसी को नहीं बना सकते, किसी को भी नहीं बना सकते। किसने हमको बनाया? परमेश्वर ने हमको बनाया ना। हाँ, परमेश्वर ने इस जगत की क्या की है? सृष्टि की है। तो सोचिए कितना बड़ा ये संसार है। उसमें से जब यहाँ बैठे हैं हम आज, यहाँ पर हम ऐसे ही तो इकट्ठे नहीं होंगे कि पास्टर ने, सुनील ने बुला लिया है ना कि प्रेयर मीटिंग है और आ जाओ। आप ये ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप ऐसे नहीं यहाँ पर मीटिंग में आ गए, क्योंकि परमेश्वर के पास एक अति उत्तम योजना है यहाँ पर आपके लिए। जब आप अपनी पहचान को समझ पाते हैं, जब आप अपनी इंपॉर्टेंट को समझ पाते हैं कि मैं कौन हूं, समझ पा रहे हैं? आप मेरे साथ हैं? आमीन। हाँ, जब हम अपनी बातों को समझ पाते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुन लिया है। ब्रदर जोसेफ, गॉड हैज चूजन यू। आप क्या हैं? चुने हुए हैं। आप आमीन। बेस्ट हैं। हाँ, जब आपका बच्चा आता है, तब आप जब छोटा बच्चा हमारे घर में आता है तो हम कितने खुश होते हैं, है ना। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते हैं, अरे वाह, इसका तो नाक मम्मी जैसा लगता है, इसका तो आंख पापा जैसा लगता है। हम बोलते हैं ना, इतनी खुशी। वो खुशी जो होती है वो कहाँ आ जाती है? दिल के अंदर आती है ना। हम बोलते हैं ना ऐसे। जब हम अपनी पहचान को समझने लगते हैं तब हम जान लेते हैं कि हम चुने हुए हैं। हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने हमको सिरचा है, तो हम वैसे ही उसकी तरह क्या हो जाते हैं? सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, कार्यों को
करने लगते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ देता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर प्लान को रखा है, इसीलिए आज आप यहाँ पर बैठे हैं। वो उसका प्रेम है, क्योंकि आप चुने गए हैं, उसने आपको बुलाया है। ब्रदर अनिल, यू आर द चूजन वन। आपको इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। यदि आज आप निराश हैं और सोचते हैं कि मैं क्या ही कर सकता हूं, मैं क्यों ही इस दुनिया में आ गया, तो ये वचन आपके लिए है कि उसने आपको चुना है। आपने उसको नहीं चुना है, क्योंकि आप क्या हैं? बेस्ट हैं, स्टार हैं, आप अनमोल हैं उसके लिए। जिससे बच्चा आपके लिए अनमोल होता है, आपके लिए वो आपकी आंखों का तारा होता है, वैसे ही आप भी उसके लिए क्या हैं? अनमोल हैं। अपनी पहचान को समझिए, अपनी इंपॉर्टेंट को समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। आप ऐसे ही धरती पे नहीं आ गए हैं, आप ऐसे ही मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर दिए हैं, लेकिन उसके पास आपको एक बेहतर योजनाओं को है। ब्रदर जोसेफ, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं ना? वो आपकी तरह बातों को करता है, आपकी तरह दिखता है, राइट? आपकी तरह कामों को करने लगता है, तो आप कितना खुश हो जाते हैं। आप बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, कितना गर्व से बोलते हैं। ऐसा ही है, हाँ? बच्चे लोग भी बोलते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करूंगा। तो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है हमारे पर? क्या करना है? अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है, क्योंकि हम किसके किसके बच्चे हैं? हम उसके बच्चे हैं जिसने हमें चुना है। जब हम अपनी पहचान को समझते हैं कि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है जिसने हमको बनाया है, तो हम उसकी तरह सोचने लग जाते हैं। जैसे परमेश्वर आपको देखता है, वैसे ही आप अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए। जैसे वो आपके लिए चाहता है, वैसे ही आप करना शुरू कर दीजिए। और उसकी योजना क्या है आपके लिए? कि आप फलवंत हो जाए। क्या हो जाए? कोई बोल सकता है? बलवंत हो जाए। बलवंत। हाँ, फलवंत हो बलवंत। जाए, फलों को लाने वाले हो जाए। हर एक माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा क्या हो? फलों को लाने वाला हो, है ना? वो बढ़ जाए, ना केवल संसार में आत्मिक रीति से भी बढ़ जाए और उन्नति को पाए, राइट? ऐसा ही है। वैसा ही हमारा परमेश्वर चाहता है हमसे। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम उसके बच्चे हैं, हमें उसकी तरह कार्य को करना है, वैसे ही सोचना है, वैसे ही चलना है जैसा हमारा परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वैसे ही आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे ही देखना शुरू कर दे अपने आप को, जैसे जैसे कि हमारा परमेश्वर हमको देखता है, जैसे कि परमेश्वर आपको देखता है। यू आर द बेस्ट। आप मास्टरपीस हैं। क्या है आप? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? मास्टरपीस। हाँ, ये बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, मैं मास्टरपीस हूँ। अपने दिल में हाथ रखे बोलिए, मैं वो कर सकता हूँ जो मैं परमेश्वर मेरे लिए चाहता है। मास्टरपीस हूँ। हाँ, मैं मैं महत्वपूर्ण हूँ, मास्टरपीस मैं हूँ। अनमोल हूँ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, और जिसने आपको चुना है वो पता है कौन है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सामर्थ को रखने वाला है, वो सामर्थ्य है, वो ऐसे चमत्कारों को रखता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। मत सोचिए आज आप कहाँ हैं, हमारा परिस्थिति कहाँ है, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, ये क्या है। जितना भी परेशानी हो, मैं बहुत एनकरेज होती हूँ, बहुत उत्साहित होती हूँ जब मैं देखती हूँ ब्रदर सुनील के जीवन में कितना कठिन परेशानी से वो गुजरे हैं, और अभी भी उनका मेडिसिन चलता है, अभी भी कितना परेशानी है। ऐसा दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एक अपनी सांस के लिए तरस रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, एक एक सांस के लिए तरस जाते हैं कि हमें सांस मिल जाए। लेकिन आज वो दिन है
आज वो ये वक्त है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हाँ, जिसने हमको बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। यू आर द चूजन वन। आप चुने हुए लोग हैं। जिस तरह से हम आमीन। लोग अपने अच्छे अच्छे चीजों को, दाल चावल सब्जियों, जो भी हम चुनते हैं, हम बेस्ट चाहते हैं अपने जीवन में, राइट। जो भी हम कार्य को करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो संसार की कोई भी चीज हो, आप हमेशा क्या करते हैं? उसका चुनाव करते हैं। आप ऐसे ही सड़ी चढ़ी चीजों को नहीं ले लेते हैं। क्या सड़ा गला खाना खाते हैं क्या? आपका वाइफ हमेशा क्या बनाता है? बेस्ट खाना बनाता है। आपका दीदी हमेशा आपके लिए बेस्ट बनाती है। आपके लिए वो करती है जो आपके लिए बेस्ट हो। आप अपने बच्चों के लिए हमेशा वो चुनते हैं जो बेस्ट होता है, जो सबसे उत्तम होता है, वो आप करते हैं। सोचिए, जब संसार में रह के हम अपनी चीजों को बेस्ट करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्यों ना आपका जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो आपके लिए आपका चाहता है कि आप बेस्ट है। मैं बिलीव करती हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी भाई बहन मेरे को सुन रहे हैं, ये घोषणा मैं आज आपके लिए करती हूँ कि आप बेस्ट है। यू आर द मास्टरपीस, क्योंकि आप चुने हुए हैं। शायद ये वचन आपने बहुत बार बार पढ़ा होगा, लेकिन आप इसकी गहराई को, जब आप इसकी इंपॉर्टेंट को समझ जाते हैं कि आप कौन है, आपकी पहचान क्या है, आप किस में हैं, तब हम ये बातों को समझ पाते हैं कि किसने आपको चुन लिया है। वो राजाओं का राजा जिसने सारी संसार को रचा है। उन करोड़ों लोगों की भीड़ में से आप अलग है। होने दीजिए कि आप डिफरेंट बन जाएं, भीड़ के साथ चलने वाले ना हो सके, क्योंकि आप चुने हुए हैं। बेस्ट चीज होती है वो दूर दूर से ही चमकने लगती है। आप हीरा हैं। वो मुकुट आपको परमेश्वर ने दे दिया है। वो सामर्थ आपके पास है। वो समझने की आवश्यकता है कि आज आप अपने आप को कहां पर कैसे देखते हैं। आप ऐसे देखने शुरू कर दी जैसे जब परमेश्वर आपको देखता है। जैसे एक माँ अपने बेटे को देखती है, करोड़ों दुनिया से में भी वो क्या कर लेगी? पॉइंट आउट कर लेगी कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि वो उसके लिए क्या होता है? वो उसके लिए आंखों का तारा है, राइट। वो जैसा भी होता है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, कैसा भी हो, एक माँ क्या करती है? क्या सोचती है उसके हृदय में? अपने उसके हृदय में क्या चलता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, जैसा भी है मेरा है, ये मेरा स्टार है। वो उसके लिए आंखों का तारा होता है, क्योंकि वो उसका चुना हुआ है, उसका परमेश्वर ने उसको दिया है। वो कहती है मेरी आंख भी वैसी है। तो होने दीजिए कि आज इस बात को हम समझ नहीं पाए। यशाया 43 का 1 कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है। मैंने उसको नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है। हालेलुया। अपनी आवाजों को हालेलुया। उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। हालेलुया। 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 यशाया हालेलुया। 43 उसका भी पढ़ सकते हैं हम। जोर से कोई पढ़ सकता है? 43। यशाया 43 यशायाह का 43। एक भी देखिए, उसका बी पार्ट, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। मैंने तुझे नाम लेकर आमीन। बुलाया है, तू है। आमीन। 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 समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आमीन। आमीन। आंखों को आमीन। बंद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओह जीसस, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू। उसने मुझे मेरा नाम लेकर बुला लिया है। उसने मुझे मेरा नाम लेकर बुला लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहती हूँ सब कोई अपनी आंखों को बंद कर सकता है सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होने देखिए आज हम उसकी आवाज को बन जाएं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे को मेरे नाम से लेकर बुलाया है।
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने मुझे मेरे नाम से लेकर बुलाया है। अपने हृदय में हम अपना हाथ को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं कुछ नहीं हूं, एकमात्र मिट्टी हूं, लेकिन आज मैं इस बात को पहचान सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया है। गॉड, यू हैव कॉल्ड मी बाय योर नेम ओ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने अपने दिल में, अपने हाथ, हृदय को अपने हाथ में यहाँ पर रख सकते हैं, हाथ को यहाँ रख सकते हैं। ब्रदर जोसेफ, आपका पूरा फैमिली चुना हुआ है, आप उसके काम के लिए चुने गए हैं। वो आपसे चाहता है कि आप उसकी संगति में बढ़ जाएं, Amen. आप Thank you, उसके बढ़ जाएं, Jesus. आप उसकी आवाज को बन जाएं, आप उसके नाम को Amen. ऊंचा करने जाएं। Amen. ये हमारी रिस्पॉन्स है कि Thank you, हम Jesus. और भी प्रभु के कामों को बढ़ाना है, Amen. क्योंकि Thank you. Thank you, हम Jesus. साइड, हम डिफरेंट हैं, वी आर डिफरेंट। हमें भीड़ के साथ नहीं चलना है, हमें अलग चलना है, अलग कार्यों को करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे हमारे लिए बेस्ट चाहता है। क्योंकि Amen. हम Thank you, Jesus. Shadabash. जिसने सब कुछ रचा है, हम ऐसे ही इस मीटिंग में नहीं जुड़ गए, हम ऐसे नहीं Amen. यहाँ पर आ गए, बिकॉज Yes. वी आर चूजन वन। हमें इस बात को समझना है कि हम महत्वपूर्ण हैं, हम प्रेशियस हैं, हम आंखों का तारा हैं, वी आर द स्टार। हम बोल सकते हैं हम स्टार हैं, Amen. प्रभु ने हमें Thank you, Jesus. Hallelujah. Brother Anil, you are, Hallelujah. God has a special plan for you. हमें सोचना है कि हम चुने हुए हैं। हम एक साथ बोल सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे मेरे नाम लेके बुलाया है, मेरा हथेली पे नाम लिख लिया है। आमीन। वो Yes. टैटू लिखा है हथेली पे परमेश्वर ने कि मेरा Amen. नाम खुद आया है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह में एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हम इस बातों को समझने पाए कि हम कौन हैं, हम चुने हुए हैं, हमें अलग किया गया है, हम डिफरेंट हैं, हमें डिफरेंट दिखना है, हमें डिफरेंट तरीके से चलना है, हमें आपकी आवाज को बनना है, हम आपके कार्य को और आगे को उठा सके प्यारे प्रभु जी, और आगे बढ़ सके। आज से हम वो नहीं जो आप चाहते हैं, जो जो दुनिया चाहती है हमसे, हम वो कर सके जो आप हमसे चाहते हैं, क्योंकि हमें आपने हमारा नाम लेके बुलाया है। Thank you, Jesus, for everything. In Jesus' name I pray. Amen and amen.